नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और आज हम लोग सीखेंगे कहरवा ताल के प्रकार। और इसमें आपको मैं एक बहुत ही विशेष टेक्निक बताने जा रहा हूं, जो कि हम किसी भी एक ठेके को पकड़ के उसके कई रूप बना सकते हैं। तो वो किस तरीके से बनाना है हमको ये समझना है। ऐसा नहीं है कि आप ठेके ठेके लिखते चल रहे, इधर से लिखे उधर से लिखे, कोई से नहीं बजने वाले। आपको टेक्निक समझनी है और ट्रिक समझनी है, बदलना जानना है और क्रिएटिविटी अपनी करनी है अगर आपको अच्छा लाइट बजाना है तो जैसा कि हमारा एक कहरवा ताल का बहुत ही फेमस ठेका है धिट धाना तिट धाना। तो आज मैं इसी ठेके को अलग अलग तरीके से उसकी कैसे वेरिएशन की जाती है, कैसे उसके प्रकार बनाए जाते हैं, ये बताऊंगा। और मित्रों, ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसको धिट नाना तिट धाना या धिट धाना तिट धाना इसमें बता रहा हूँ तो सिर्फ ये इसमें ही हो सकता है। कहरवा ताल का कोई भी ठेका हो उसमें ये टेक्निक यूज हो जाती है और आप उसको बदल कर कुछ नए ढंग से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप लोग टेक्निकों को समझें और आप लोग समझ कर सीखें, क्योंकि इधर उधर से आप लोग उटपटांग चीज़ें उठा के अभ्यास कर लेंगे, उसके बाद आपके हाथ में फिर दोबारा सेटिंग बनने में बहुत टाइम लगता है। तो आपको शुरुआत ही बहुत अच्छी करनी है ताकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। तो आइए, बहुत ही सिंपल ठेका है। पहले नंबर का ठेका मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि धिट धाना तिट धाना। वैसे आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमको इसमें सेटिंगें करनी है। तो देखिएगा, पहले नंबर का जो ठेका है वो है हमारा धिट धाना। तो मित्रों, ये हमारा कौन कौन से बोल को तबले और बाएं में मिलाकर बन रहा है, पहले हमको इसको ध्यान देना है कि किस किस जगह में कौन से बोल प्रयोग हो रहे हैं इस ठेके में। तो देखिएगा, बोल है पहले नंबर का ठेका। आपके स्क्रीन पर बोल आ रहे होंगे, देखिए कि धीट धाना तीट धाना धेट धाना तेट धाना धी। तो मित्रों, ये मध्यलय बनती है और ये हमारा मध्यलय कहरवा ताल का ठेका है। तो मित्रों, ये हमारा किन किन बोलों को जुड़ के बन रहा है, इस पे हम पहले ध्यान देंगे। तो देखिएगा, इसमें जो हमारी 8 मात्राएं चल रही हैं दाहिने में, वो है हमारी कि तीट नाना तीट नाना तीट नाना तीट नाना। यानी तिट नाना, इसको हम 2 राउंड में बजा रहे हैं, तब हमारे 4 मात्रे के 2 राउंड आ रहे हैं। तो हमारा 8 मात्रे का कहरवा ठेके का बोल ये राइट में बन रहा है, यानी हमारे दाहिने में बन रहा है। अब इसमें हम बेस में क्या बजाते हैं इसको समझते हैं। तो जैसे हमने किया ये कि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। तो इस तरीके से हमने राइट में बजाया 8 मात्राओं को। अब हम लोग चलते हैं लेफ्ट में, बेस में हमें क्या भरना है इसमें। तो इसमें कैसे होता है कि यहाँ पर हमारे बेस में जो हमारा बेस बजेगा वो कौन कौन सी मात्राओं पर बजेगा। तो पहला हमारा पहली मात्रे पर बजेगा, फिर हमारा कहरवा ताल की तीसरी मात्रे पर बजेगा, और फिर चौथी मात्रे पर 5वीं मात्रा खाली जाएगी बेस में, 6ठी मात्रे पर फिर से बेस आएगा और 7वीं मात्रा पर फिर से बेस, और ना लास्टवीं मात्रा जो आएगी वो फिर से खाली आएगी बेस में, वहाँ पर हमें कुछ नहीं बजाना है। तो वो कौन कौन सी जगह बनी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ देखिए मैं कौन कौन सी मात्राएं खाली छोड़ रहा हूँ, और जहाँ जहाँ मैंने बेस भरा है वहीं कहरवा ताल में बेस भरता है। ये बेस का पैटर्न है कहरवा ताल का। इसको समझिए ये क्या खेल हो रहा है। और आप बस ठेके पकड़ते रहेंगे तो वो ठेकों में नहीं बनती है बात, आपको दिमाग से उसको फिर अपना भी बनाना है बाद में। तो देखिएगा किस तरीके से है कि बेस का पैटर्न जो है इसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। तो इस तरीके से हम जो है बेस में इस पैटर्न को बजाते हैं, और राइट में हम जो मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 2 पैटर्न जब जुड़ जाएंगे तो वो हमारे कहरवा ताल का ठेका बन जाएगा। देखें किस तरीके से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। तो इस तरीके से देखिए हमने क्या किया कि जब हमने दोनों को मिक्स किया तो वो हमारा कहरवा ताल का ठेका बन गया। तो एक बार मैं दोनों को मिक्स करके आपको निकास बता देता हूँ किस तरीके से है, तो आप फिर बाद में मिक्स कीजिएगा। पहले इसको समझ लीजिए, फिर आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लग जाएगा कि हमें पहली मात्रा पर पहले ठेके के बजाना है धी, जिसको हम दाब के बजाएंगे बाएं में धी, इस तरीके से। और मित्रों, दाहिने में हमको तर्जनी से बीच में बजाना है स्याही में धी। दूसरी मात्रा पर है ट, जिसको हम फिर से स्याही पर बजाएंगे दाहिने में। तीसरी मात्रा पर है धा, इस धा को हम ढीला बजाएंगे बाएं में, ध्यान रखना है धा।
जबकि हमने जो पहली मात्रा थी धी वो दबा के बजाई थी बाएं में, देखिएगा धी ट धा। और चौथी मात्रा पर है ना, जिसको हम बाएं के बंद वाले हाथ के साथ बजाएंगे ना। तो ये 4 मात्राएं देखिए कि धी ट धा। तो इस तरीके से ये हमारी 4 मात्राएं बनी। अब आगे चलते हैं हम लोग, अगली 4 जो इसकी पलट है वो कि ती ट धा ना। तो इसमें ती हमारा 5वीं मात्रा का वो खाली आ रहा है, यानी वो हमारा सिर्फ दाहिने पर बजेगा ती। और ट पर हमको बजाना है, ट यहाँ बजेगा और साथ में तर्जनी लगानी है, ये बहुत ज़रूरी है। 6ठी मात्रा का बोल है ये ट। तो ट पे हमने इस तरीके से लगाया ट। और 7वीं मात्रा पर आएगा धा, इसको हमको नॉर्मली रखना है बेस के साथ, धा इस तरीके से गूंजना चाहिए धा। और लास्टवीं मात्रा है इसकी 8वीं मात्रा, वो ना, वो हमारा सिंगल आएगा ना। तो देखिए एक बार धीरे धीरे दिखाता हूँ कि धी ट धा ना ती ट, धी ट धा ना ती ट, धी ट धा ना ती ट धा ना धी। तो इस तरीके से हमारा ये कहरवा ताल का मेन ठेका बना। अब हमको मित्रों इसमें करनी है वेरिएशन। तो हम क्या करेंगे कि देखिए वेरिएशन माने आप अलग प्रकार का कहरवा बजाएं, वो भी एक अलग बात होती है, लेकिन अब हम इसी ठेके में से वेरिएशन निकालेंगे कि हम इस ठेके को कैसे कर सकते हैं अलग अलग तरीके से यूज। तो मित्रों अब हमें क्या करना है, अभी हम जो मेन ठेका बजा रहे थे वहाँ था धिट धाना तिट धाना, तो 2-2 के जोड़े को देखते हैं हम लोग। अब हमें जो धिट धाना, ये पीछे वाला धाना था, इसको हम आगे कर देंगे और धिट को कर देंगे पीछे। उसी तरीके से हम इसकी पलट बना देंगे कि चांटी के बोल पहले और स्याही के बोल बाद में। तो देखिए ठेके का स्वरूप ही चेंज हो जाएगा किस तरीके से। तो मित्रों वो ठेका हमारा दाहिने में कैसा बनेगा इसको समझें। पहले हमने किया था पहले वाले ठेके में कि तीट ना ना, लेकिन दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, नाना को पहले कर दे रहे हैं, ना ना तीट ना ना तीट। ये पैटर्न अब हमको यहाँ पर चलाना है। तो 1 2 3 4 के साथ देखिएगा कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। यहाँ पर ख़त्म हो रहा है चांटी पे ये। तो हमने इस ठेके को अब उल्टा कर लिया, लेकिन बेस की सेटिंग हमें वही रखनी है जो हमने पहले वाले ठेके में रखी थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। जब ये वाला बेस पैटर्न आपका बजेगा तो आप यहाँ पे कोई भी 8 मात्रा भरेंगे, आपका कहरवा ताल का ठेका तैयार है। इस चीज़ को भी आप समझें। तो देखिएगा अब मैं बता रहा हूँ आपको दोनों को हमको मिक्स करके कैसे बजाना है। इसके लिए आपके बोल जो आ रहे हैं स्क्रीन पर, अगर आप बोल पहले याद कर लीजिएगा, क्योंकि शुरू में ये सब सेटिंगें हो नहीं पाती हैं दिमाग से। तो मैंने आपके लिए सरलता के लिए आप लोगों को बोल ही बना के दे दिया है, आप इसको बजाएं और बहुत अच्छा आपके सेट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ये सब जो सेटिंग है ये आपके दिमाग में आने लग जाएंगी। जब आपके हाथों से निकलेगा तो अपने आप आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा जो दूसरे नंबर का ठेका है वो ठेके के रूप में कैसा बन रहा है कि पहली मात्रा पर है मित्रों इसमें धा, जिसको हमको दबा के बजाना है धा। दूसरी मात्रा पर है ना, इसको हम सिंगल बजाएंगे ना। तीसरी मात्रा पर है धी, क्योंकि उल्टा हो रहा है। तो अब इस धी को हम कैसे बजाएंगे, जो हमने बेस पीछे की तरफ बजाया था धी। और चौथी मात्रा पर है ट। इस ट पे हमको बायां बंद करना है क्योंकि हमारा बेस पैटर्न वही चल रहा है ट। तो देखिएगा ये 4 मात्राएं किस तरीके से हो रही हैं कि धाना धी ट, ये उल्टा हो गया है सारा, देखिए धाना धी ट। अब आगे हम लोग चलते हैं, बोल बन रहा है 5वीं मात्रा पर ना, जिसको सिंगल बजाएंगे ना। 6ठी मात्रा पर है धा, जिसको हमको तर्जनी उंगली से बजाना है, ध्यान रखना है धा, क्योंकि हमारी इस बेस पैटर्न में तर्जनी उंगली 6ठी मात्रा पर आएगी, जरूरी है ये, इसको लगाना ही है। तो 6ठी मात्रा पर जो बोल आ रहा है धा, उसको हमें तर्जनी से बजाना है धा, और ये ढीला बजता है पीछे की तरफ धा। और आगे बोला है अब हमारा धी, जिसको कि हम बेस के साथ बजाएंगे और स्याही पर बजाएंगे धी। और लास्टवीं मात्रा आ रही है हमारी 8वीं ट। ये हमारा दूसरे नंबर का ठेका है। तो देखिएगा मित्रों, इसको बजाकर दिखाता हूँ मैं धीरे धीरे लय में, आप लोग समझिएगा इसको। अब देखिए बोल उठपटांग से ही लगते हैं ये, लेकिन सेटिंग है, वो सेटिंग समझनी पड़ेगी आपको, तब फिर आप कोई भी बोल बना सकते हैं। तो देखिए इस बोल को मैंने जब ऐसा किया तो वो कैसा बना कि धा ना धी ट ना धा धी ट, धा ना धी ट ना धा। अब जब हम इसको थोड़ा सा बजाएंगे तो वो ऐसा सुनाई देगा, देखिए
तरीके से देखिए वो जो धिटनाना का ठेका बन रहा था उसका बिल्कुल ही उल्टा हो गया ये, और कुछ अलग सी चाल इस ठेके ने बनाई, लेकिन हमने किया कुछ नहीं है, सिर्फ उन बोलों की सेटिंगों को चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से हमको इसकी क्रिएटिविटी और ऐसे बनाने पड़ते हैं। आगे हमको और भी कोई बोल मिलेंगे तो हम ऐसा प्रयोग उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है, ये प्रयोग मैंने खुद ने नहीं किया है, ये ठेके तो मैंने सब सुने हुए हैं, लेकिन मैं सुन के इन चीज़ों को समझ पाता हूँ क्या बज रहा है क्या नहीं, तो मैं आप लोगों के लिए ये सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। आप लोग धैर्य रखें और धीरे धीरे अभ्यास करें, तभी जाके ये सब चीज़ें आपकी अच्छी बजने लगेंगी। अब देखिए इसका सबसे कठिन वाला पैटर्न कैसे बनेगा, कि अभी तक हमने जो 2 पैटर्न बनाए, पहला वाला पैटर्न था हमारा राइट हैंड पे, वो चल रहा था कि 1 2 3 4 1 2 3 4। दूसरा वाला पैटर्न था वो हमारा चल रहा था कि 1 2 3 4 1 2 3 4। ये दूसरा था, उल्टा हुआ। तीसरे वाले पैटर्न में हमको क्या करना है, जो हमारे 2 ना हैं उनको हमको आगे पीछे लगाना है, और धिट और तिट जो है उनको हमको बीच में लगाना है। तो मात्रा वही 4 हैं, लेकिन पूरी टेक्निक चेंज हो गई वहाँ पर। तो वो कैसे आ रहा है हमारा, कि हमको नाना पहले 1 बजाना है, ना, और बीच में तिट बजाना है, तीट और ना। ये हमारी 4 मात्रा बनी। तो वो कैसे, कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। तो इसमें आपको ध्यान देना है, देखिए सारा ये इधर उधर बदल रहा है। तो इस चीज़ पे आप अगर इस बैलेंस को आप समझ गए तो आपके पास ठेके ही ठेके होंगे, जो 1 सीखेंगे उसमें से 4 बना लेंगे आप। तो आइए मित्रों, तीसरे नंबर के ठेके का निकास और हम लोग जानते हैं, और बोल आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तीनों को आप नोट कर लीजिएगा, आपको बजाने में सरलता रहेगी। तो पहली मात्रा पर तीसरे नंबर का बोल आएगा धा, जिसको हमको चांटी पर बजाना, और वही जो बेस पैटर्न चल रहा था उसी को लगाना जो हमने पिछले 2 ठेकों में लगाया है। तो पहला बेस पैटर्न दबा के बज रहा था, तो उसको हम दबा के बजाएंगे धा के साथ, तो वो इस तरीके से आएगा धा। अब बीच में हमको तिट लगाना है तो ती, लेकिन ट पे अब हमें लॉट वाला बेस लगाना है क्योंकि तीसरी मात्रा है बेस की, तो ट। और चौथी मात्रा पर हाथ बंद करना है। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है क्योंकि बेस चल रहा है यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसी को हमको 1 2 3 4 इसमें सेट करना है। तो देखिएगा कि 1 2 3 4 ये सेटिंग हमको बजानी है कि 1 2 3 4। मित्रों ये तो हमने गिनती से देखा था इसको, अब हम इसके बोलों से देखेंगे। ठेके के बोल थोड़े ऐसे ही रहते हैं, आपको लगेगा कि ये डिसबैलेंस से बोल है, लेकिन हाथ में वही बज रहा है क्योंकि दोनों हाथों का ये कॉम्बिनेशन है। और ये एक क्रिएटिविटी है जो कि कहरवा ताल लाइट में हम लोग दादरे में, कहरवे में, किसी में भी कर सकते हैं। क्लासिकल में सोलो बजाते समय ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं होती हैं, वहाँ पर शास्त्रीय ढंग से किया जाता है, लेकिन ये क्रिएटिविटी हम लाइट बजाते समय कहीं पर भी कर सकते हैं। तो आइए एक बार तीसरे नंबर के ठेके को बोलों से देखा जाए किस तरीके से है। कि पहली मात्रा उस पर धा, जिसको हम दबा के बजाएंगे धा। दूसरी मात्रा ती, इसको हम सिंगल बजाएंगे। तीसरी मात्रा ट, इसमें बेस लेना है पीछे की तरफ ट। और चौथी मात्रा है ना, इसको हम बंद बजाएंगे बेस के साथ ना, चांटी पर। पांचवी मात्रा फिर से आएगी ना, इसको हम खाली बजाएंगे। छठी मात्रा आएगी हमारी धी, जिसमें हमको तर्जनी का बेस भरना है, ये ध्यान रखना है, धी, इस तरीके से। और सातवीं मात्रा आएगी ट। अब यहाँ पर भी हमको बेस लगाना पड़ेगा, जो मेन हमारा सातवीं मात्रा पर बेस चल रहा है ट। और आठवीं मात्रा पर बोल हमारा ना, जिसको हम चांटी पर फिर से बजाएंगे ना। तो ये किस तरीके से बना, इसको चाल में सुनाता हूँ मैं आपको कि धा धी ट ना, ना धी ट ना, धा धी ट ना धी, धा धी ट ना, ना धी, धा धी ट ना, ना धी। तो मित्रों, तबला क्लास वृंदावन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों को ये सब मैटर कोई नहीं बताने वाला है, आप समझ लीजिए ये सब टेक्निक हैं। बोल आपको हज़ारों मिल जाएंगे ज़माने में, लेकिन तरीका कोई नहीं बताता है, अभ्यास कैसे करें और हमारा दिमाग कैसे चले, हम अपनी उपज कैसे बना सकें उसमें। तो मित्रों, जब आप ये सब प्रयोग करते हैं तो आपके हाथ दिमाग सब खुल जाता है, क्योंकि आप सब जगह अलग अलग चीज़ें उसमें बना रहे हैं, बजा रहे हैं, चीज़ों को अलग अलग जगह सेट कर रहे हैं। तो इससे हमें बहुत ही क्रिएटिविटी मिलती है। और मित्रों, इस टेक्निक को हम जो है आगे और भी ठेकों में प्रयोग कर सकते हैं। दादरे में भी हो सकती है ये चीज़ें, ऐसा थोड़ी है कहरवे में ही हो रहा। तो ये चीज़ें टेक्निक हैं, तरीके हैं बनाने के। तो आइए एक बार मैं इस तीसरे नंबर के ठेके को थोड़ा सा चाल से सुनाता हूँ, फिर मैं पहले नंबर से आपको तीनों ठेके सुनाऊंगा। तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो बन रहा था हमारा, वो कैसे बन रहा था कि
इस तरीके से हमारा तीसरे नंबर का ये ठेका बन रहा है। तो मित्रों अब इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम कोई भी ठेका बजाते हैं तो वो एक सा नहीं बजता है, सभी बोल एक जैसे साउंड से नहीं बजते। वहाँ पर साउंड जो है वो लहर की तरह चलता है, जैसे समुद्र में लहर चलती है। कुछ उसमें साउंड कम होते हैं और कुछ ज़्यादा, फिर कम ज़्यादा, इस तरीके से वो ठेका चल रहा है। ऐसा नहीं है वो सभी एक ही साउंड में सीधे चल रहे हैं। तो इस पर भी हमको ध्यान देना है। तो आइए मैं पहले नंबर का ठेका बजा कर दिखाता हूँ आपको कि आप लोग इसको ऐसा बजाते हैं और बजाना कैसे उसको भी समझ लीजिएगा। कि पहले नंबर का ठेका अगर आप सब ठेके को एक से साउंड में बजाएंगे तो वो ऐसा सुनाई देगा कि तो ऐसा सुनाई देगा। ये अब बहुत अच्छा नहीं लग रहा है अब इसमें, लेकिन मित्रों सबसे पहले हमको ऐसे ही अभ्यास करना है। जब हमारे उंगलियों में जान आएगी तब ये हमारी बात मानेंगे कि हमें कहाँ कम बजाना है और कहाँ हमें ज़्यादा बजाना है। इस चीज़ को भी समझिए। तो फर्स्ट अभ्यास तो ऐसा ही है, लेकिन जब अगर आप थोड़े से बजाते हैं पहले से ही तो इस ठेके में ये सुधार कीजिएगा कि आपके धिट कम आने चाहिए और नाना धाना ज़्यादा आने चाहिए। इसकी बैलेंसिंग ये है ठेके की। तीनों ठेकों में यही काम है कि धिट की आवाज़ कम होनी चाहिए और नाना धाना की ऐसे ऊपर, फिर धिट की कम होगी, तिट की कम होगी, नाना धाना ऊपर, धिट कम, तिट कम, नाना धाना ऊपर, ऐसे लहर की तरह चलेगा ये ठेका। तो देखिएगा मैं कैसे बजाता हूँ इसको कि मेरा धिट हमेशा सुनिए कम में आएगा। तो इस तरीके से हमको करना पड़ेगा, धिट कम साउंड में, नाना धाना तेज, तब वो हमारा सुनाई देगा ठेके की तरह। तो आइए थोड़ी सी और चाल में सुनाता हूँ इसको मैं आपको कि वो किस तरीके से हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से मित्रों इसमें कम ज़्यादा ये साउंड का बैलेंस हमको करना पड़ता है और ये धीरे धीरे अभ्यास करके ही सेट हो पाता है। जल्दीबाजी करेंगे तो ये चीज़ नहीं आने वाली, फिर वो एक सा सुनाई देता है ठेका। तो आइए मित्रों अब हम दूसरे नंबर के ठेके को बजा कर देखते हैं। इसमें भी हमें ध्यान रखना, जो भी चाटी पे बज रहा है वो तेज है और जो स्याही पे बज रहा है वो कम है। अब चाहे वो तिटो धिटो ना हो चाहे धाओ। तो देखिएगा कि इस तरीके से हमको ये दूसरे नंबर का ठेका बजाना है। तो मित्रों आप लोग ने अगर गाने सुने हो फिल्मी सॉन्ग तो उनमें ये प्रयोग हुआ है, भजनों में ये प्रयोग हुआ है। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा फेमस गीत और भजन है जिनमें ये पैटर्न बजे हुए हैं। तो फिर से एक बार मैं बजा के दिखा रहा हूँ दूसरे नंबर का ठेका। इस तरीके से हमें दूसरे नंबर का ठेका बजाना है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर ठेका जो था ये भी बजा हुआ है फिल्मी पैटर्नों में, लेकिन कहाँ बजा है ये आप मुझको ढूंढ के और या आपने सुन रखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। तो देखिए तीसरे नंबर का ठेका जिसमें हम दोनों नाना को अलग कर रहे हैं और तिट को बीच में डाल रहे हैं। तो देखिएगा 1 2 1 2 3 4। इस तरीके से हमको ये तीसरे नंबर का ठेका भी बजाना है। अब मैं आपको एक बार तीनों को थोड़ी सी चाल में सुना दे रहा हूँ। तो मित्रों आप लोग इसको धैर्यता से अभ्यास कीजिएगा और थोड़ा इसमें दिमाग लगाइएगा तो आपको ये अपने आप समझ में आएगा और आपको अभ्यास करने में भी इसको आनंद आएगा। तो देखिएगा पहला नंबर का ठेका जो मध्य लय में चलेगा और इसकी चाल थोड़ी सी तेज़ रहेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ ये नहीं भागता है। तो ज़्यादा तेज़ के चक्कर में रहना नहीं है और वो साउंड में लहर उत्पन्न करनी है आपको ठेकों में, कहाँ ज़्यादा और कहाँ कम। ये जो तीनों पैटर्न है इसमें हमारे धिट कम साउंड से बजेंगे, नाना दाना तेज साउंड से बजेंगे। तो देखिएगा 1 2 1 2 3 4। तो इस तरीके से हमारा ये पहला नंबर बजा। दूसरे नंबर का ठेका 1 2 1 2 3 4।
तो इस तरीके से हमारा दूसरे नंबर का ठेका बना। तीसरे नंबर का ठेका 1 2 1 2 3 4। तो इस तरीके से हमारा ये तीसरे नंबर का ठेका बना। तो मित्रों, इस टेक्निकों को समझें और आगे भी फिर आप लोग खुद से भी इसको वेरिएशन कर सकते हैं। और भी आपके पास ठेके हों तो उनको भी ऐसे आप बेस पैटर्न बदल के ठेकों में चेंजिंग करके कुछ नया बजा सकते। तो मित्रों, मैं आपको हर बार यही बताता हूँ कि अच्छी जगह अच्छे लोगों से सीखना चाहिए ताकि हम अच्छी चीज़ों को समझें और आगे फिर हम खुद भी उस चीज़ को जान के और बजा सकें। ऐसा नहीं कि हमारे गुरुजी ने जो दे दिया या हमारे सर ने जो दे दिया वही लिखा हुआ, जीवन भर उसी पे लगे हुए, धिट नाना तिट। उसमें चेंजिंग करना, उसकी टेक्निकों को समझना पड़ेगा और तब जाके आप खुद का बजा पाओगे। और संगीत ऐसा विषय है, यहाँ पे आपको खुद का बजाना पड़ता है। तो मित्रों, खुद का बजाने के लिए पहले खुद अच्छा सीखना पड़ता है, अच्छे लोगों को पकड़ना पड़ता है, संगत करनी पड़ती है, जानकार लोगों के पास जाना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके ये सब चीज़ें आती हैं। और आज के समय में तो देखिए यूट्यूब पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उनमें से कौन सी ओरिजिनल है, कौन अच्छी हैं और कौन आपको भटका रहे हैं, ये सब आपको समझ के ही और सब काम करना है। मित्रों, तभी जाके हम सही समय के साथ और अच्छे रूप से तैयार हो पाते हैं, हमारे हाथ खुल पाते हैं, अच्छा वजन आता है, बैलेंसिंग आती है। तो ये सारी चीज़ें सीखने पे भी डिपेंड करती हैं। और दूसरी बात, अगर एक बार आपने हाथ ख़राब कर लिया, इधर उधर मार के हाथ हल्का हो गया या अच्छे से बैठा नहीं, तो उस हाथ को सेट करने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए अच्छे लोगों से सीखें और हमेशा अभ्यास करते रहें। मेन राज इसका अभ्यास में भी छुपा हुआ है, जिसको कि हमें धीरे करना है। और आप लोग हमारे साथ भी ऐसे ही बने रहें। अगर आपको लगता है कि हम कुछ अच्छा आप लोगों को सिखा रहे हैं तो मित्रों, चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोग सहयोग करें। मैं भी आप लोगों के लिए हमेशा ऐसा ही प्रयास करता रहूँगा और कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप लोगों को अभ्यास करने के लिए देता रहूँगा। जो कि आप अच्छे से अभ्यास करेंगे तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल है और आगे चल के आप सब इन चीज़ों को अच्छी संगत में प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, आप लोग तबला क्लास वृंदावन के साथ ऐसे ही बने रहें। तबला क्लास वृंदावन में आप लोगों के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें YouTube के माध्यम से दी जा सके। और फिर मैं आगे आप लोगों से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।